बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाला न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. And there is only one issue between us, and that is the issue of Kashmir. We can resolve this issue, and it's all about human rights and the rights. The right of the people of Kashmir for the self-determination, a right was guaranteed by the United Nations Security Council to the people of Kashmir. So if that right could be given to them, we have no other problems. The two countries can live as civilized neighbors. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सऊदी अरब की सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात लाज़वाल हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम से खिताब, कहा पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वसीम मौक़े हैं। पाकिस्तान दुनिया के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म से पाकिस्तान की जीत का सवाल। इमरान खान कहते हैं जीत का सुनकर खुशी हुई, ताहम भारत से अच्छे ताल्लुकात के लिए बातचीत का दरवाजा नहीं खुला। वज़ीर आज़म के रियाद में अमरीकी सदर के ख़ुसूसी एलची से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट का कराची का नस्ला टावर एक हफ्ते में धमाके से गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने रिमार्क्स में कहा, हमारे नजदीक नस्ला टावर खत्म हो गया, सिर्फ गिराने का मसला है। टावर को कंट्रोल्ड एम्यूनेशन से गिराया जाए, मगर करीबी इमारतों या किसी शख्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। अदालत का नस्ला टावर के मालिक को मुतासरीन को रकम वापस करने का भी हुक्म। मुतासरीन की शिकायत हल करके एक हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाएं, अदालत की कमिश्नर कराची को हदायत। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट का कराची के नालों से तजावुजात फौरी गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने वजीर आला सिंध को भी तलब कर लिया। कहा, क्या आपने शहर की हालत देखी है? चीफ जस्टिस का सवाल। मैं 6 साल से वजीर आला हूँ। मुराद अली शाह के जवाब पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, आप सियासी बयानबाजी मत करें। मुराद अली शाह ने कहा, जिस अफसर को तैनात करते हैं विफाक वापस बुला लेता है। एक अफसर 4 की जगह काम कर रहा है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा, शहर का हाल सबके सामने है। 40 साल से यही चला आ रहा है। जो आता है माल बनाता है, फिर बाहर चला जाता है। शहर में रिफाई प्लॉटों पर शादी हॉल या क्लब बने हैं। जो प्लॉट रह गए उन पर लोगों ने घर बना लिए। क्या हुकूमत इस तरह चलती है? बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल नया रुख इख्तियार कर गई। जाम कमाल के बाद बजंजो भी मुस्ताफी। इत्तेहादियों ने कुद्दूस बजंजो को वज़ीर आला नामजद कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली से जाम कमाल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस ले ली गई। नाराज अरकान 2 रोज में नई सूबाई हुकूमत के क़याम का ऐलान करेंगे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान में बहुत बड़ी फतह थी। मेरा फाइनल कल ही हो गया जी। मेरा जो वर्ल्ड कप है वो कल ही हो गया है। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं कि न्यूजीलैंड से क्या होता है और लंदन से क्या होता है और आगे क्या होता है। मेरा कल वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया है और हिंदुस्तान को वो चने चबाए हैं। और जो उनके साथ सलूक किया है, जो 10 विकेटों से शिकस्त दी है, ये मेरा ख्याल है 74 सालों में पाकिस्तान को इससे बड़ी फतेह नसीब नहीं हुई। सारी कौम को मुबारक हो। मेरा बस चलता, मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना आज मैं सारी कौम में खुशी के लिए छुट्टी करार दे देता। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मेरा वर्ल्ड कप कल ही हो गया। ये आम मैच नहीं, क्रिकेट प्लस था। मेरा बस चलता तो कौम के लिए आज आम तातील का ऐलान कर देता। पाकिस्तान से मैच हारने के बाद भारतीय शहरियों ने अपने खिलाड़ियों के घरों पर पथराव किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का मजीद कहना था, कल अदम जमात के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे, वादे पूरे करेंगे। अवाम ने पीडीएम को रिस्पांस नहीं दिया। मरियम नवाज और दीगर टीवी खेल रहे हैं। ऑपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा कर ले। T20 वर्ल्ड कप, शाहीनों की भारत के खिलाफ तारीखी फतह। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी झूम उठे। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में भी आतिशबाजी। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर भारतीयों के जश्न मनाने पर गुस्से में आ गए। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी।
वादी की फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तानी परचम लिए कश्मीरियों की बड़ी तादाद चौक चौराहों पर निकल आई। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की भारत के खिलाफ कामयाबी पर सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत कई सियासी रहनुमाओं की शाहीनों को मुबारकबाद। आर्मी चीफ की भी टीम को शाबाश। फवाद चौधरी ने स्टेडियम का आंखों देखा हाल नाजरीन से शेयर कर दिया। अपने एक इंटरव्यू में वफाकी वजीर ने कहा, भारतीयों के दिल बहुत छोटे हैं। अदाकार अक्षय कुमार और विवेक ओबराय आधे मैच से ही वापस चले गए। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने कहा, अभी आपके जाने का वक्त नहीं हुआ। ये जीत आपके लिए है पाकिस्तान, बाबर आजम का कौम के नाम पैगाम। कहा, भारत के खिलाफ ये इनफरादी कारकर्दगी नहीं बल्कि बतौर टीम जीते हैं। तारीख बन गई, अब हमारी नजरें अगले मैच पर हैं। हमारा हदफ T20 वर्ल्ड कप को जीतना है। टीम वर्क किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। कप्तान के खिलाड़ियों को हदायत। कितने आदमी थे, उठो कोहली घर चले। पाकिस्तान की जीत पर शायकीन के दिलचस्प मीम्स ने सोशल मीडिया पर रंग जमा दिया। ट्विटर पर मजाहिया तस्वीर और तंजिया जुमलों का बाजार गन रहा। भारत की तंगनजरी, पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का मलबा वाहिद मुसलमान बॉलर मोहम्मद शामी पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। मोहम्मद शामी को भारतीय क्रिकेट टीम से निकालने का मुतालबा। भारतीय रियासत पंजाब में कश्मीरी तुलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में पाकिस्तान के सपोर्टर्स पर भारतीय गुंडों का हमला। साबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी शेन वॉर्न ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का फेवरेट करार दे दिया। शेन वॉर्न ने ट्विटर पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने शानदार ऑलराउंड और मुतासिरकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बाबर आजम ने बतौर बैट्समैन अपनी शोहरत में मजीद इजाफा किया। ऐसी शानदार फतह के बाद पाकिस्तानी टीम मेरी फेवरेट है। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबल। मैच शारजाह स्टेडियम में खेला जा रहा है। तमाशाइयों का जोश व खरोश। अफगानिस्तान पहला मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेगा। टीम हर मैच को प्रेशर लिए बगैर खेलेगी। कप्तान असगर अफगान। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इंतजार हुसैन कत्ल केस में जुर्म साबित होने पर 2 पुलिस एहलकारों बिलाल और दानियाल को सजाए मौत सुना दी। इंस्पेक्टर तारिक रहीम को उम्र कैद का हुक्म। अदालत में एक एहलकार अब्बास को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया। वाज़ेह रहे 13 जनवरी 2018 को डिफेंस के इलाके में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से इंतजार नामी शहरी जाम बहक हो गया था। पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ जुम्मे को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। एहतजाज में पार्टी अहदेदारों, कारकुनान समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शिरकत करेंगे। निसार खोड़ो ने कहा कि PGM पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर अमल करके पहले मरहले में पंजाब और दूसरे मरहले में वफाक में इमरान खान की हुकूमत को घर भेज सकते हैं। PGM इस हुकूमत से जान छुड़ाने में संजीदा है तो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करे। शहबाज शरीफ का IMF की शराइत पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, IMF से मुआहिदा खत्म नहीं हुआ तो फिर क्या तय पाया, पार्लियामेंट को बताया जाए। डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा मईशत के लिए तबाहकुन है। अमरीकी करेंसी की कदर बढ़ने से अवाम कंगाल हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, IMF से दरपर्दा समझौते का नतीजा कौम महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही की सूरत में भुगत रही है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, हसूल इंसाफ के निज़ाम की दुरुस्तगी करना होगी। बड़े बड़े तजर्बाकार माफियाज वज़ीर आज़म के विजन के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। कानूनी इस्लाहात बार और वकला को शामिल किए बगैर कामयाब नहीं हो सकती। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, एहतसाब के अमल को किसी सूरत कमजोर नहीं पड़ने देंगे। اوس خبرو کړه د ګرانې خبره مو کړه نو ګرانی خدا د الله تعالی د طرف یې هغه ارسار پرشته مقرر کیږي هغه ریټونه هغه مقرر کی
महंगाई कौन कर रहा है? पीटीआई के रुकने सूबाई असम्बली ने बता दिया। खैबर पख्तूनख्वा के रुकने असम्बली तुफैल अंजुम कहते हैं हर सुबह एक फरिश्ता मुकर्रर होता है जो अशिया के नर्ख मुकर्रर करता है। रुकने असम्बली का वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल। तनकीद पर फरिश्ते वाली बात पर माजरत कर ली। चीनी माहिरीन ने दासू डैम पर दोबारा काम शुरू कर दिया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के लिए 9 नई चेक पोस्टें कायम, इलाके में गश्त भी बढ़ा दिया गया। 14 जुलाई को होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद दासू डैम पर काम बंद कर दिया गया था। तर्जुमान वापटा के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम की बहाली मरहला वार होगी। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला ना थम सका। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए 20 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 174 रुपए 43 पैसे पर पहुंच गई। आज इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे महंगा हुआ। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। फी तोला कीमत 600 रुपए मजीद बढ़ गई। फी तोला सोना 1,27,800 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद पुलिस की मौत के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए की मनशियात पकड़ ली। 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमों से 30 किलो से जायद केटामाइन बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई मनशियात की लागत 21 करोड़ से जायद है। मुलजिम मनशियात कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा को मुहैया करते थे। टिकटॉक पर पाबंदी के फैसले से अदालत को मुतमईन किया जाए। अदालत की पीटीए को हदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। मतवसत तबका अपने टैलेंट को उजागर करके इस प्लेटफॉर्म से कमा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को मुतमईन करने की यकीन दहानी कराई। समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। पाक बहरिया में कमांडर कराची की तब्दीली। कमान की तकरीब का इनकाद वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने कमांडर रियर एडमिरल मियां जाकिरुल्लाह जान के हवाले कर दी। तकरीब में नए तैनात होने वाले कमांडर कराची को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक रियर एडमिरल मियां जाकिरुल्लाह जान मुतअद्दिद कमांड एंड स्टाफ ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। शानदार खिदमात के एतराफ में उन्हें हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। और कराची में मोटरसाइकिल लिफ्टर्स मोटरसाइकिलें चोरी और छीनने के बाद गंदे नालों में फेंकने लगे। शाह लतीफ थाने की पुलिस की गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर कार्रवाई। छीनी हुई मोटरसाइकिल नाले से बरामद। मुलजिमान शहर भर में तैनात पुलिस एहलकारों की नई मोटरसाइकिलें छीनते थे। मुलजिमान ने चंद रोज कबल पुलिस एहलकार यासीन से मोटरसाइकिल और 9mm पिस्टल छीना था। यासीन ने गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त भी कर ली। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 125 शहरी मुतासिर। विफाकी दारुल हुकूमत में जान बहक अफराद की मजमूई तादाद 11 हो गई, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 698 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 1.65% रही। सऊदी अरब ने एक से दूसरे उम्रे के दरमियान 15 दिन की शर्त खत्म कर दी। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक आइंदा इजाजतनामे का मियाद खत्म होते ही नए उम्रे का इजाजतनामा लिया जा सकेगा। ज़ायरीन को उम्रा और नमाज के लिए आम इजाजत होगी। सूडान में फौज ने इक्तदार संभाल लिया। वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक नामालूम मुकाम पर नजरबंद। वुज़रा को गिरफ्तार कर लिया गया। अवाम घरों में रहने की हदायत को नजरअंदाज करके सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत खर्तूम में मुजाहिरीन का एहतजाज। अहम शाहराहें बंद कर दी गई। और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में मजहबी और हौसला अफजा किताबें पढ़ने लगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक जेल की लाइब्रेरी से आर्यन खान को किताब गोल्डन लाइन और हिंदू के मजहबी देवता राम और सीता पर मबनी किताब फराहम की गई। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में नस्ला टावर कराची की इमारत कंट्रोल्ड एम्यूनेशन ब्लास्ट से गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ब्लास्ट से करीब की इमारतों या इंसानी जान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में नस्ला टावर गिराने से मुतालिक केस की समाअत हुई।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अब तक अहकामात पर अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार किया और इस्तफसार किया कि क्या हथौड़ी छैनी से नस्ला टॉवर को गिराएंगे। बताएं अब तक नस्ला टॉवर क्यों नहीं गिराया गया? किसी किस्म की कोई रियायत नहीं, 1 हफ्ते में नस्ला टॉवर को गिराएं। अदालत ने इमारत की बिजली और पानी कनेक्शन 27 अक्टूबर तक मुनक़ता करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की कि कमिश्नर कराची मलबा उठाने का काम शुरू करें और तमाम अखराजात टावर के मालिक से लिए जाएं। अगर वो अखराजात ना दे तो इसकी जायदाद जब्त कर ली जाए। अदालत ने नस्ला टावर के मकीनों को बोलने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि हमारे नजदीक नस्ला टावर खत्म हो गया, सिर्फ गिराने का मसला है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में इंडिया को इंतहाई टफ टाइम दिया और नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने और चारों शाने चित किया इंडियन टीम को और पाकिस्तान ने एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की इंडिया के खिलाफ। और तैयबा, आपने मैच कल का देखा? कितने जी बिल्कुल देखा और बड़ा ही जोशो खरोश नजर आया अवाम में और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। जहां पर वहीं पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस थी उमर, वो बड़ी ज़बरदस्त थी और जो है वो एक अवाम में जो जोशो खरोश नजर आया, बाद में इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन हुई। के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया। इकबाल जमील साहब ने हमें ज्वाइन किया। हमने आज सोचा अपने नाजरीन के लिए कि एक्सपर्ट से राय ली जाए कि पाकिस्तान की जो विक्ट्री है उसको वो किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाने के लिए बड़े बड़े कलमात बोल रहा था, फिर मौका मौका के गाने बनाए गए उनकी जानिब से, फिर इंडियन क्रिकेटर्स कह रहे थे कभी वर्ल्ड कप में नहीं जीते, आगे भी नहीं जीत सकते। सो इकबाल जमील साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनको न्यूज़ में वेलकम करते हैं। इकबाल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही, क्यों नहीं आ रही है? बिल्कुल। इकबाल साहब, मुझे बताइएगा, इंतहाई शानदार तरीके से पाकिस्तानी टीम ने जो है वो इंडिया को पिछाड़ के रख दिया है और क्लीन स्वीप कह दें, अगर चारों शाने चित कह दें या कोई भी वर्ड टर्मिनोलॉजी क्रिकेट की इस्तेमाल कर लें तो यहाँ पे बात हो जाती है। बाबर आजम और रिजवान ने क्या खूब खेला सर, क्या कहेंगे? इस विक्ट्री को पाकिस्तान जो है वो किस तरह से आगे लेकर चलेगा और कितना हेल्पफुल होगी पाकिस्तान की अगली जीतों के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत सारी बातें आपने कह दी कि पाकिस्तान ने बिल्कुल पछाड़ के रख दिया है। रादर यू कैन कॉल इट इजीली कि पाकिस्तान हैज क्रश्ड, हैज बुचर्ड इंडिया, बिल्कुल बुचर्ड इंडिया कर दिया है। और जो बड़े बड़े अल्फाज थे, जो बड़े बड़े बोल थे, वो सब आंसुओं में ढल गए, आंसुओं में बह गए हैं। मैं आपको ये बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इस वक्त इंडिया के अंदर एक शोक की सी कैफियत है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वक्ती तौर पर इंडियन क्रिकेट एट द क्रॉस रोड्स है। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं अपने खिलाड़ियों को बुरा भला कह रहे हैं। कमाल की बात यह है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक सहाफी ने सवाल किया विराट कोहली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या अगले मैच में रोहित शर्मा को आप ड्रॉप कर देंगे? रोहित शर्मा वो प्लेयर है, बहुत अच्छा खेला, बौखला गए थे कोहली इस सवाल पर। लेकिन आप ये देखिए कि वो विराट कोहली ने कहा कि उससे सवाल किया, यू मीन रोहित शर्मा? उसका रिकॉर्ड देखा है आपने तो पता है जब उसका रिकॉर्ड कितना जबरदस्त था, लेकिन कल वो रिकॉर्ड बिल्कुल बह गया शाहिन आफरीदी की इन डिपर कमाल की इन स्विंगिंग बॉल के साथ। दूसरी बात है, देखिए कल के मैच की एक बड़ी पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत भी है, वहाँ कई मुजाहरे भी हुए, मुसलमानों को मारा पीटा गया, बांग्लादेश में भी जो मुसलमान थे उनको भी मारा गया, कुछ हिंदुओं ने। मैं ये कहता हूँ कि देखिए आपने ये गेम शुरू किया था, हमने शुरू नहीं किया था। हाइप आपने शुरू की थी, हमने नहीं शुरू की थी। अब जब हाइप आपने इंडिया ने शुरू की है तो फिर भाई शिकस्त को भी दिल से मानो, तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। इकबाल साहब ये बताइएगा, इकबाल साहब बताइएगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल जो मैच होने वाला है, आपके ख्याल में पाकिस्तान की कल के मैच के हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात यह कि न्यूजीलैंड से भी स्कोर सेटल करना है। पाकिस्तान आने से मना किया था ना उन्होंने, उनको भी हिसाब बराबर करना। हाँ, और जो विलियमसन साहब हैं जो कप्तान है उनको भी बताना है कि जनाब पाकिस्तान इज ए सेफ प्लेस एज यूएई और न्यूजीलैंड या वेलिंगटन की तरह पाकिस्तान भी सेफ है, तो आपको भी मजा चकाना। दूसरी बात ये पाकिस्तान की साइड तो वही होगी, नो विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और मेरा अपना ख्याल है कि अब शायद ओपनिंग पार्टनरशिप इन दोनों ही की रहेगी, जनाब दोनों खेलेंगे, रिजवान एंड बाबर आजम। लेकिन एक बात है कि न्यूजीलैंड की टीम अभी जो ओडीआई फॉर्मेट था वो फाइनल खेल चुकी है इंग्लैंड के अगेंस्ट, 1 रन से हारे थे आखिरी गेंद पे।
उनकी टीम स्ट्रांग टीम है, और खासतौर पे उनमें जो काइल जेमिसन एक बॉलर हैं 6.5 फुट के, उनको खेलना मुश्किल होता था। फर्गूसन भी है उनके पास, ट्रेंट बोल्ट भी है उनके पास, टिम सोदी भी है, तो एक डेडली कॉम्बिनेशन है उनकी बॉलिंग का सर। और दूसरा जो है वो अगर आप बैटिंग में देख लें तो उनके पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बोल्ट हैं, साउदी हैं, फर्गूसन हैं, दे आर ऑल गुड बैटिंग के लाइन में। आपके जनाब उनके पास गप्टिल इज अ वेरी गुड प्लेयर, डेवन कॉनवे तो नंबर 1 पे हैं इंटरनेशनल टी20 रैंकिंग कॉनवे में है, फिर आपके पास विलियमसन है। तो ये इनके टीम बन गए। न्यूजीलैंड का जो एज होता है ना, न्यूजीलैंड का एज किसी इंटरनेशनल क्रिकेट में, न्यूजीलैंड की फील्डिंग जो है ना वो आउट क्लास होती है। दे आर सुपर फिट पीपल, और उसका नाम क्या, लेकिन सारी बातें वो जहां ज्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड के अंदर, हवा चलती है, गेम स्विंग होती है और सीम भी होती है, लेकिन अबू धाबी में शायद उनको ये कंडीशन ना मिले। हर दिन तो शायद शाहनशाह अफरीदी नहीं होता कि वो गेंद को स्विंग करा दे। तो पाकिस्तान ये जीतने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है वो तो बहुत हाई होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि न्यूजीलैंड को दबोचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। न्यूजीलैंड को दबोचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इकबाल जमील साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ थे और हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो उम्दा तरीके से जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर खेलेगा तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भी बहुत अच्छे मार्जिन से बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है इंशाल्लाह अगले मैच में भी बहुत अच्छी रहेगी। खबरों में आपको बताएं, लाहौर में तहरीक इंसाफ के लॉर्ड्स कन्वेंशन से वफाकी वुज़रा का खिताब। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा कि वजारत कानून में मेरिट की बालादस्ती है, बड़ी तादाद में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाया जा रहा है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का कहना था कि इमरान खान के इंसाफ के हसूल में बहुत से माफियाज आड़े आ रहे हैं। तफसीलात लाहौर से अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। अलहमरा हाल लाहौर में पीटीआई लॉयर्स कन्वेंशन से वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि इंसाफ के फरोग के लिए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं। इस्लाहात की बदौलत दीवानी मुकदमात का फैसला चंद माह में हुआ करेगा। हुकूमत ने निज़ाम दे दिया, वकला कवानीन की अमलदारी में अपना किरदार अदा करें। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि इमरान खान के इंसाफ के हसूल में बहुत से माफियाज आड़े आ रहे हैं। माफिया ताकतवर और तजर्बाकार है। निज़ाम इंसाफ की दुरुस्तगी हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत जितनी मर्जी इस्लाहात कर ले, वकला के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। वजीर ममलकत बराए इतलात फरक हबीब ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि एहतसाब के अमल को किसी सूरत कमजोर नहीं पड़ने देना। जहां जमहूरियत और ताकत हो वहां एहतसाब का अमल भी होता है। पहली बार लोगों को एहतसाब का खौफ पैदा हुआ, बड़े बड़े लोगों को जेलों में जाना पड़ा। मरियम नवाज को चैलेंज करता हूं कि अदालत में रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत की दरख्वास्त दें। सेनेटर एजाज चौधरी ने कन्वेंशन से खिताब में कौम को पाकिस्तान की जीत की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमारी कौम के पास चंद ही लम्हे ऐसे आते हैं जिस पर फख्र कर सकें। कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान, टैलेंट न्यूज़, लाहौर। खबरों में मजीद बात करेंगे शहर कायद कराची की। कराची में तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। शहर के मारूफ तिजारती इलाके रीगल चौक, सदर और इतराफ में ऑपरेशन। फुटपाथ पर दुकानें कायम करने वाले भाग खड़े हुए, सामान जब्त कर लिया गया। तफसील कराची से इस रिपोर्ट में। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर में इकबाल रोड कोऑपरेटिव मार्केट रीगल चौक के अतराफ तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। रोड और फुटपाथ पर दुकानों के आगे रखे केबिन, रेहड़ी, पथारे, होटल का सामान, कुर्सियां, मेज़े, तख्त, लोहे के स्टॉल्स, मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने के स्टॉल्स, गन्ने की मशीन और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान डायरेक्टर साउथ मजहर शेख, डिप्टी डायरेक्टर नौमान अहमद, इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका SHO, पुलिस की भारी नफरी, SO ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स व दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद थीं। ऑपरेशन की इत्तला मिलते ही फुटपाथ को स्टॉल्स बनाकर कारोबार करने वाली टीम के पहुंचने से पहले स्टॉल्स बंद करके फरार हो गए। ताहम इंसदाद तजावुजात टीम ने फुटपाथ पर रखा सामान और स्टॉल जब्त कर लिए।
जबकि कार्रवाई के दौरान बाज दुकानदारों ने मुजाहिमत की कोशिश की। ताहम मौके पर मौजूद रेंजर्स और पुलिस ने हालात को संभाले रखा। सदर के इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मोबाइल मार्केट, रीगल चौक के अतराफ फुटपाथ और सर्विस रोड पर सैकड़ों छोटे छोटे स्टॉल्स लगाकर पैदल आमदोरफ्त के रास्ते बंद कर दिए गए थे। जबकि इन मार्केटों में शाम के वक्त खरीदारों का रश होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी तजावुजात के बायस खलल पड़ता था। इन रास्तों को ऑपरेशन करके खोल दिया गया। टीम ने दुकानदारों से कहा कि दुकानों के बाहर सामान या स्टॉल्स ना लगाएं। उधर शहर कायद में जहां जराइम की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी जानिब पुलिस में ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में खतरनाक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के दावे करती नजर आ रही है। 24 घंटों में पुलिस ने 3 डाकुओं और 1 मुल्जिमा समेत मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और असलहा मनशियात बरामद की हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एसपी मलीर के मुताबिक शाह लतीफ में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार जख्मी मुल्जिमान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकुओं का गिरोह शहरी को लूट कर फरार हो रहा था कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी और फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि उनके दीगर साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से 2 पिस्टल्स, छीना गया मोबाइल फोन, कैश और दीगर अशिया बरामद हुई। और डाकुओं का ये गिरोह कोरंगी और मलीर के मुतादिद इलाकों में डकैती और रहजनी की वारदातों में मुलविस है, जबकि गिरोह के दीगर अरकान की शनाख्त हो गई है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार मुल्जिमान में अरशद और अली रजा शामिल हैं। एक और कार्रवाई में स्टील टाउन पुलिस ने गैर कानूनी चालिया की सप्लाई नाकाम बना दी। पुलिस की खुफिया इत्तला पर टूल प्लाजा घगर के करीब कार्रवाई। एक मुल्जिम गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 250 किलो से जायद चालिया बरामद कर ली गई, जबकि एक कार भी तहवील में ले ली गई। गिरफ्तार मुल्जिम अब्दुल मन्नान पहले भी थाने दाबेजी में गुटका मावा के साथ गिरफ्तार हो चुका है। दूसरी जानिब जिले मलीर में पुलिस ने 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए खातून समेत 26 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में स्ट्रीट क्रिमिनल, मंशियात फरोश, गुटका फरोश, लैंड ग्रैबर और मफरून मुल्जिमान शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्टल, 2 किलो से जायद चर्स, 12 किलो से जायद गुटका मावा और 300 लीटर ईरानी डीजल, चोरी शुदा मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद करके तहवील में ले लिया। पुलिस कार्रवाइयां थाना स्टील टाउन, मेमन गोड, शराफी गोड, इब्राहिम हैदरी, शाह लतीफ और सक्कन में की गईं। मुल्जिम में मोहम्मद सलाह, फारूक अली, सलाम यूनिस, हारिस, साजिद, फैसल, अली रजा, गुलाम फारूक, कामरान, नकीबुल हसन और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा न्यू गोलीबार मुल्ला अहमद हलवाई शाह के करीब गुलबहार पुलिस स्टेशन की हुदूद में डकैती की इत्तला पर मददगार 15 का फौरी एक्शन। फौरी मौके पर पहुंचकर लोगों से लूट मार करते हुए डकैत को रंगे हाथों पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़।